YouTube चैनल। दोस्तों आज की यात्रा हमारे लिए काफी रिस्की है, मगर यूट्यूबर हैं हम, क्या करें। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर मौजूद विशालकाय स्टार यानी कि सन सोलर सिस्टम के दिल की तरह काम करता है, जहां पर यह सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को लाइट और हीट प्रोवाइड करता है और इसकी ग्रेविटी सोलर सिस्टम पर मौजूद लार्जेस्ट प्लैनेट से लेकर सबसे छोटे पार्टिकल्स तक सभी चीजों को होल्ड करके रखती है। और दोस्तों सन इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी को इसके अंदर सेट किया जा सकता है। बाकी सोलर सिस्टम की तरह सन ने भी आज से 4.5 बिलियन साल पहले डस्ट और गैस का बड़ा सा जायंट रोटेटिंग क्लाउड फॉर्म किया था। दोस्तों ये क्लाउड इसकी ओवरवेलमिंग की वजह से कोलैप्स होते हैं, जहां पर इसका ज्यादातर मटेरियल सेंटर पर जाता है और सन का फॉर्मेशन होता है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास अकेले कवर करता है। इस पूरे घटनाक्रम को न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है, जहां हाइड्रोजन आइटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम गैस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से बेहद ही ज्यादा मात्रा में लाइट और हीट के रूप में एनर्जी क्रिएट होती है, जो कि बाकी प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड और कॉमेट के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करके पूरा सोलर सिस्टम क्रिएट करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरने के बाद 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उड़कर आपको बाहर आना होगा, अन्यथा हम उसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी सूर्य अपने चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, यानी कि सबसे नजदीकी तारा, जिस वजह से वैज्ञानिक इस पर सालों से अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसके बारे में तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सन के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं, और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही बना है कि इतना जायंट स्टार आखिर काम कैसे करता है। उसके साथ ही इसके डीप इनसाइड आखिर क्या है। दोस्तों सन के अंदर डीप में क्या है इसे देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो ऐसा करके दिखा दे। लेकिन फिजिक्स और कंप्यूटर मॉडलिंग के एप्लीकेशन से एस्ट्रोनॉमर्स ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज के अंदर क्या चल रहा है। अब दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि सन के अंदर क्या है, तो आपको ऐसा मानना होगा कि इसे 6 लेयर्स में डिवाइड किया गया है और हर लेयर का फिजिकल विशेषता अलग है। तो चलिए दोस्तों आज इन डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स रीजन को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सन के अंदर किस तरह की चीजें मौजूद है। दोस्तों सन का हार्ट उसका कोर है, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। वहीं अगर हम इसके साइज की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, और यही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां सर्टेन अमाउंट के प्रेशर टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आइटम कोलाइड होकर फ्यूजन करते हैं, जिससे हीलियम का निर्माण होता है। दोस्तों जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है वो सन को पावर देती है, और उसी की मदद से हम सूरज से निकलने वाली हीट और लाइट को हर रोज फील कर सकते हैं। वहीं अगर हम सन के कोर पर मौजूद टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए हैं तो हम आपको बता दें कि सोलर फ्यूजन की वजह से सन में मात्र 1 सेकेंड में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो 1.8 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों इसकी अगली लेयर रेडिएटिव जोन होती है, जहां पर सुपर हॉट कोर से एनर्जी फोटॉन्स और लाइट यूनिट्स के फॉर्म पर बाहर निकलती है। हालांकि ये लेयर कोर जितनी डेंस नहीं होती है, लेकिन इतनी डेंस जरूर होती है कि फोटोन बाउंस होकर पास के गैस मॉलिक्यूल से बार बार कोलाइड हो जाए। वहीं दोस्तों अगर हम नासा की माने तो एक सिंगल फोटोन 1 लाख साल का समय लेता है,
ताकि वो सन के कोर से इसकी आउटर लेयर तक पहुंच सके। अब अगर हम नेक्स्ट लेयर यानी कि कन्वेक्टिव जोन की बात करें तो दोस्तों कन्वेक्टिव जोन में टेम्परेचर गिरकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और डेंसिटी इतनी लो हो जाती है कि फोटॉन्स हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और कन्वेक्शन करंट के जरिए बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये करंट हॉट गैस के राइजिंग कॉलम है जो कि रोलिंग मोशन क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उबलते हुए पानी में क्रिएट होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम उस लेयर की बात करते हैं जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, जो कि सन के एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट पार्ट है और इसी रीजन को फोटोस्फीयर कहते हैं। हम आपको बता दें कि फोटोस्फीयर को कई बार सन की सरफेस भी कहा जाता है। हालांकि ये रॉकी प्लैनेट्स की तरह सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन 300 मील या फिर 482 किलोमीटर की ये मोटी आउटर लेयर में हॉट प्लाज्मा मौजूद रहता है। इस जगह पर सूर्य की ज्यादातर एनर्जी जो कि लाखों साल पहले सूर्य के कोर से क्रिएट हुई थी, फाइनली वो इस जगह पर पहुंच जाती है और लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड बाद ये सनलाइट के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। हम आपको बता दें कि फोटोस्फीयर सन के इंटीरियर एरिया से काफी ज्यादा ठंडा होता है। हालांकि अभी भी इस जगह का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। दोस्तों फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर होता है जो कि 1250 मील या फिर 2000 किलोमीटर की थिक लेयर होती है, जहां पर जलते हुए जंगल की तरह हॉट गैस मौजूद होती है। प्लाज्मा की आग की लपेटें हजारों मील तक पहुंच जाती है। और हम आपको बता दें कि क्रोमोस्फीयर के बारे में एक मिस्ट्री है, जहां पर यह कहा जाता है कि आप इस लेयर के जितना बाहर जाएंगे आपको उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी, वहीं बाकी सारी लेयर में आप जितना अंदर जाएंगे आपको उतनी गर्मी महसूस होगी। वहीं दोस्तों अगर हम सन की एकदम आउटर लेयर की बात करें तो वो कोरोना होती है। यहां पर आप कोरोना वायरस मत समझ लेना, ये कोरोना अलग है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। ये काफी मिलियन मीलों तक एक्सटेंड यानी कि बढ़ सकता है और हम इसे तभी देख सकते हैं जब सूर्य ग्रहण लगा रहता है या फिर स्पेशल एक्स्ट्रा इमेज के जरिए भी हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों क्रोमोस्फीयर की तरह कोरोना का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जहां पर इसमें करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मौजूद रहता है। हालांकि अब इस जगह पर इतनी ज्यादा हीट क्यों होती है वह अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। हाँ ये कहा जाता है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड इसमें काफी अहम किरदार निभाता है। कोरोना की जगह पर इतना ज्यादा तापमान क्यों होता है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए नासा ने एक जाबाज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की इस दुनिया को जानने के लिए भेजा है, जो लगातार सूरज की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले कुछ सालों में वह सूरज के बारे में काफी अहम खुलासे कर सकता है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के जितना नजदीक गया है, इतना नजदीक आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का अंतरिक्ष यान आदित्य L1 भी इसके बारे में जानने के लिए तैयारी में है। दोस्तों अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद अदर स्टार से सन को कंपेयर करें तो यह बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक रेयर फीचर मौजूद है और वो यह है कि इसकी हीट और लाइट एक ऐसे ब्लू प्लेनेट पर जाती है जहां पर रहने वाले लोग इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों समझ गए ना कि वो लोग कौन हैं। बाकी दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आपको सन के बारे में इतना कुछ जानकर काफी मजा आया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।